हाँ, ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, हर्ष जो है वो भी हमारी तरीके से वायरस से अछूते नहीं रह पाए। मुझे लगता है हर्ष आपके ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ गया काम का। हैं, कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अब स्थिति ऐसी हो गई, हम लोग ऑन एयर ही सीधे मिल पाते हैं। हर्ष जी, स्वास्थ्य कैसा है और पहली कंपनी कौन सी है? सर आपके स्वास्थ्य का मुझे मतलब याद था कि आप बीमार थे बहुत ज़्यादा, और हम लोगों की बस एक ही बार बात हो पाई थी और उसके बाद आपसे मुलाकात हुई। मतलब आपकी तबीयत ठीक है सर? मतलब पहली बार मुलाकात बहुत शानदार। हम लोग ऑन एयर ही पूछ लेते हैं एक दूसरे का हालचाल, ऑफ एयर तो टाइम मिलता नहीं है। बहुत शानदार। क्या कंपनी पहले की शुरुआत कहाँ से करें? बेल राइस से। इस बीच में हाँ, हर्ष जस्ट आधा सेकंड, इस बीच में ना दर्शकों को भी बहुत ही खुश होना चाहिए कि हम सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ जा रहा है, तो हम लोगों को भी अपने प्रेयर्स में याद रखिए। वाह, नहीं बात सही है, बिल्कुल सही बात है। और खासतौर से रचित सर कहते हैं नज़र लग गई तो हो सकता है मतलब जो है नज़र बट्टू भी आप ही लोग हैं, तो आप लोग उतारते रहिए नजरें। ये सर हर्ष जी, ये डीप था सर, ये डीप था, ये मैं मानूंगा। नजर बट्टू तो मैं ही हूँ शो का। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दवा लेकर के जो दिखाई थी उसके बाद से जो मेरी हालत खराब हुई है, तब से दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई खाए, अपनी बीमारी हटा करके मेरे ऊपर छू कर दिया ऐसे। ले भाई साहब, तब से मैं खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रही दवा। हर से शुरू करिए जी। बेल राइस की सबसे पहले बात करते हैं। पहली कंपनी है, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 280 रुपए तक के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा रिजल्ट्स की सबसे पहले बात करें, इन्होंने कहा कि आप कंपनी के एबिटा देख लीजिए, वो काफ़ी इनको बेहतर लगा, जो एस्टिमेट्स थे उससे काफ़ी बेहतर निकल के आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर्स काफ़ी इनको अच्छे लगे। यहाँ पे ऑटो में एक मजबूत मांग बनी हुई है, खासतौर पर जो कंपनी के ऑर्डर विंस हैं वो इनको बहुत मजबूत लग रहे हैं। यहाँ पे रिन्यूएबल और एरोस्पेस में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, ये पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। इन्होंने हालांकि क्या किया है, FY27 के लिए अर्निंग पर शेयर जो है उसमें 3% के आसपास की कटौती कर दी है, लेकिन उसके बावजूद इनका मानना है कि अगर आप वित्त वर्ष 2026 से 29 के बीच में देखेंगे तो एबिटा कैगर जो है वो 21% बढ़ सकता है। अर्निंग पर शेयर जो है कैगर के हिसाब से देखेंगे तो 25% बढ़ता हुआ दिख सकता है। कस्टमर्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा वहाँ पे जो है इंडस्ट्री के हिसाब से धीमी ज़रूर है। यहाँ पे रेवेन्यू पे हल्का दबाव हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जिस तरीके से एक्विजिशन कंपनी कर रही है, ऑर्डर बुक जो है वो मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रखेगा। चलिए अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए बेल राइस को लेकर के आपका व्यू क्या है? ये किसके थ्रू आई है ये वाली रिपोर्ट? ये मैम जेफरीज की तरफ से आई है और 280 के टारगेट। अच्छा, तो टारगेट से मैं कन्विंस्ड हूँ। 1 साल के 6 महीने के दायरे पर, 9 महीने के दायरे पर, बट करंट प्राइस पे रिपोर्ट के चक्कर में अभी एंट्री नहीं करना, बहुत महंगा है। दिस इज लाइकली टू कि ये कभी कभी 210 215 की रेंज पर आ जाएगा, तब चाहे तो आप अपने एक्सपोजर को वहां पर ला सकते हैं, बट रिपोर्ट पढ़ के तुरंत एंट्री करना कुछ भी अब महंगा सौदा। सो टारगेट से कन्विंस्ड हो, लेकिन एंट्री थोड़ा संभल के लीजिए। अगर अलाउड है तो क्या मैं अभी अपना डिस्क्लोजर दे दूं विपुल जी? हाँ दे दीजिए मैम। अच्छा, आपने जिस अंदाज में पूछा ना कि किसकी रिपोर्ट है, मुझे लगा कि आप कहने जा रही आज ही इसका लाइसेंस कैंसिल करती हूँ, तो मतलब वही जो तरीका था ना इनका पूछने का, ऐसा नहीं होता टीचर पेपर चेक करते हैं, बोलते हैं किसने दी रिपोर्ट, ये आज ही कैंसिल करती है इसका लाइसेंस। ये इस रिपोर्ट में मुझे वैसी स्मेल आई थी जो वोडाफोन को मतलब जब 10 रुपए उसको बोल रहे थे लोग कि ये और 2 रुपए जाएगा, 6.5 रुपए 70 पैसे पर जब हम लोग बाय रिकमेंड किए थे, ये वो मतलब वैसी सी मेरे को वहां पे वो स्मेल आ रही थी, ये कौन है जो इसी तरह की बातें कर रहा है। तो एंड सी वोडाफोन आइडिया इज देयर, अभी वो कहाँ चल रहा है, तो अभी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये नारी शक्ति का एक नया पहलू, नारी शक्ति का एक नया पहलू पता लगा है। हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, मैं सुन के बता देती हूँ। वाह मैम, माला मैम डिस्क्लोजर। This is kind of अलंकार वाली भाषा है रचित जी, ये इट इज लाइक हाउ डू यू, आप सबको कोई बात नहीं, आप डिस्क्लोजर दे दीजिए, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे बाकी चीजें। हाँ अच्छा, आज मैं ही 1 बजे ना, ठीक है। बहुत मैम इतना काम मत कीजिए कि आपको याद ही ना रहे कहाँ रहना है आपको। याद है। तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। हमारे मेंबर्स के पास हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, नाम मुझे याद है, जैसे वेल्सपन लिविंग एंड और भी इस तरह के कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो भी डिसीजन ले आपके रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए लेना। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। किसी भी तरह की मेंबरशिप या फिर लाइसेंस प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं देता। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा दबाव अपने ऊपर आप कम कीजिए, बहुत ज़्यादा जो है काम का प्रेशर आप ले रही हैं। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं।
हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी है मिल्की मिस्ट और इसकी आज लिस्टिंग हुई, बहुत ही धुआंधार लिस्टिंग हुई। उसके बाद सीधा ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आ गई डैम कैपिटल की, और उन्होंने कहा कि आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इकट्ठा करते हुए देख सकते हैं। टारगेट 175 रुपये के इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि जो डेयरी की जो तेज़ी से बढ़ती जिस तरीके से कैटेगरीज हैं, उसमें ये जो कंपनी है प्योर प्ले एक्सपोजर रखती है। इनको काफ़ी पसंद आ रहा है इस लिहाज से। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है, यहाँ पर मार्जिन्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो साफ तौर पे ज़्यादा होती हुई दिख रही है। जीएसटी रियलाइजेशन जो यहाँ पे हुआ था, रेशनलाइजेशन जो माफ़ कीजिएगा, उससे जो है एक ऑर्गेनाइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर जो है मांग बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी को उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कॉस्ट प्रेशर के बावजूद जो है मजबूत मार्जिन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है इनको। एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर एड स्पेंड जो है कंपनी का कम है, और इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है। एडवर्टाइजिंग में जो है जो उसमें जो खर्चा है उसकी गुंजाइश कम साफ तौर पर दिखती है। जी चलिए, तो इस पर अभी काफ़ी बातचीत हुई रचित सर से। रचित सर, आप तो इस पर नकारात्मक रुख आपका है, ये डैम कैपिटल से सहमत हैं आप? 175 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। सर माफी चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस स्टॉक से, और ये एक्चुअली अंबाला मैम का स्टॉक था, उन्होंने इसमें बाय की कॉल दी है, तो खुश होती कि डैम कैपिटल ने भी उनके साथ फिर जरूर अच्छे तरीके से पूछती किसकी रिपोर्ट है ये। बहुत शानदार। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं सर, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन चूंकि इस पर हम लोगों ने बात की है तो अंबाला जी की राय बता देते हैं कि अंबाला जी ने का कहना ये था कि आज तो अपर सर्किट लग गया है, लेकिन अगर ये 170 के आसपास मिले तो दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसे। और उनका मानना ये है कि अगर 3 महीने अगर आप रखते हैं तो 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज इस पर अपर सर्किट लग गया है, तो ये बात है यहाँ पर। बाकी रचित सर की बात आपने सुनी ली कि वो कह रहे हैं कि अभी वो इस पर बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो उनका बहुत सकारात्मक रुख नहीं है इस पर। जी हर्ष, तीसरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी न्यूआमा की रिपोर्ट आई है बीएससी के ऊपर, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली प्लेट लेकर आते हैं एक बार। और यहाँ पे देखेंगे तो होल्ड की सलाह दी है। 3240 के रुपए के इन्होंने टारगेट्स यहाँ पर दिए। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि देखिए जिस तरीके से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उससे वॉल्यूम पर साफ तौर पे इफेक्ट जो है वो होता हुआ दिखा है, और खासकर जो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है उसका इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स ऑप्शन की वॉल्यूम जो है वो नए लो पर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जो बैंक गारंटी नॉर्म्स हैं उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर, और जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स हैं यहाँ पर उसमें आप देखिए एक डिप जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आगे मार्केट शेयर जो है बढ़ने की जो स्थिति है वो सीमित दिख रही है इनको, और विक्स रिकवरी जो है अहम ट्रिगर रहेगा जो कि 16 से 18 के आसपास होता हुआ दिख सकता है। प्रीमियम पर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ज़रूर सुधार दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर है नहीं। चलिए बच्चे सर, जब ये शेयर चल रहा था 3900, 4000, 4200, तब लोग 5000 की बातें, और इससे अच्छा कोई शेयर नहीं है भारत की, अगर मार्केट चलेगा तो ये शेयर। अब कल मैं बात शो कर रहा था, कोई 2800 का टारगेट देने लगा, कोई 2900 का, अभी ये रिपोर्ट 3200 का टारगेट दे रही। तो ये जो मतलब पैटर्न एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, ये क्या किया जाए? अब बीएससी क्या खराब हो गया, क्या करें? सर नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, मैं हर्ष बाबू के शो में तो ये बात बोल चुका हूँ, अगर आप अनुमति दें तो आपके नहीं बिल्कुल सर, आपको अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं सर, कारण है सर, जब ये 4200 4400 की रेंज में चल रहा था और 3200 के टारगेट दिए थे, तो मैं समझता हूँ हमारी उम्र के तो नहीं थे ये सज्जन जिन्होंने कमेंट किया था, ये जेंजी टाइप कमेंट था। बोल तो ऐसे रहा है जैसे बीएससी इसके बाप का है, ये कमेंट दिया था जब हमने 3200 का टारगेट दिया था बीएससी का। तो सर एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोलूं तो थोड़ा सा फिल्मी हो जाएगा, मगर तुमने इतनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है अभी तक जितने गुना बजट को एनालाइज करके हमने मार्केट की रिपोर्ट्स निकाली। ये थोड़ा सा फिल्मी सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करूं, बट एक स्टाइल मारने का मन किया। अब सर बात कर लेते हैं, 3200 के टारगेट दे रहे थे, 3200 रुपए आ गए हैं, मतलब आ जाएगा। मैं इस रिपोर्ट के साथ जाना चाहूंगा। एक चीज और कहूंगा सर, तुहीन साहब का स्टेटमेंट आया है CAS को चेंज करने का, ट्वीक डाउन करने का, ट्वीक अप करने का। उसमें अगर समय लगता है तो आपको इनके रेवेन्यूज और सफर होते हुए दिखेंगे, और हो सकता है ये आपको एक बार 2680 तक भी आता हुआ दिखे। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेगी। नॉट दैट एवरीथिंग इज बैड, विद अ डिस्क्लेमर 650-700 रुपए के लेवल से बिफोर एडजस्टमेंट्स हमने इसमें पोजीशन बना रखी है, हम एग्जिट नहीं किए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोअर लेवल पे पोजीशन आराम से बनाए। स्टॉक अच्छा है, थोड़ी सी टाइम दिखाओ। चल ठीक।
चलिए 3 काउंटर में बातचीत हो गई, आज का आखिरी शेयर बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए। जी एकम ड्रग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आखिरी काउंटर यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट एक्यूमुलेट की यहाँ पर रेटिंग दी गई है और 860 के जो है वो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। पहले 610 के थे, तो काफ़ी बड़ा जंप जो है वो दिख रहा है टारगेट्स में। CDMO बिजनेस जो है इनका मानना है कि काफ़ी मजबूत दिख रहा है, अर्निंग क्वालिटी जो है वहाँ पे बेहतर होती हुई दिख रही है। डोमेस्टिक CDMO ग्रोथ जो है मुख्य ड्राइवर बनकर उभरा है यहाँ पे। दूसरे सेगमेंट की ग्रोथ अभी भी सबड्यू है, साफ तौर पे इसमें रिपोर्ट में निकल के आया है। FY 27-28 में अर्निंग पर शेयर एस्टीमेट में 5% और 10% के जो है बढ़ोतरी संभव है। यहाँ पर बेहतर API प्राइसिंग आउटलुक से अर्निंग एक्सपेक्टेशन और आगे वाले क्वार्टर में मजबूत होती हुई दिख सकती है। चलिए 860 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्पीच रजत सर से पूछे, 2-3 टिप्पणियाँ आई हैं उनको लेकर के, तो एक बार जरा पढ़ लेते हैं। संजय कुमार धीर जी लिख रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, गुप्ता जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को नमन। विपुल जी, आजकल रचित जी एडवाइज़र कम और जॉली LLB जैसे अधिक बनते जा रहे हैं, तो ये इनकी एक टिप्पणी आई हुई है। एक हमारे दीपक सिंह जी हैं, लिखते हैं, रचित सर इज़ ए स्मार्ट पर्सन, ही रिकमेंडेड वाइजली ये शेयर, डराते नहीं हैं, समझाते हैं और हमेशा कोशिश रहती है कि बोनस फैमिली के व्यूअर को प्रॉफिट ही हो। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर विजन, रेस्पेक्ट फॉर यू सर। चलिए, ये दीपक जी की टिप्पणी है सर। तो बहुत सारे लोग काफ़ी प्यार भेज रहे हैं। यस सर, अब आ जाते हैं इस काउंटर पे। यस सर। सर देखिए, बिल्कुल ये जो CDMO की बात करी ना, थोड़ा सा सिंपली तरीके से समझाएं तो ये सिर्फ दवा मैन्युफैक्चरिंग या API मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, इनके पास उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी और R&D फैसिलिटी भी है। और ये सर ये हाई मार्जिन पेइंग काम होता है। तो डेफिनेटली जो हर्ष बाबू रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके साथ जाना चाहेंगे, वो लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ मैं एक चीज कहूंगा कि वो लेवल्स जैसे ही सरपास होंगे, अगर आप इसमें मीडियम टर्म अप्रोच लेके चलते हैं तो आपको वापस 1060 तक भी आता हुआ दिख सकता है। जय बात।